इस कुछ मिनट की वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि आलस क्या है, यह कैसे आता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बौद्ध आश्रम में एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, गुरुजी मुझे अपने जीवन में आलस से बहुत आता है। इस पर गौतम बुद्ध उसे दो बिच्छुओं की कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद तुम समझ पाओगे कि आलस हमारा कितना बड़ा शत्रु है। फिर बुद्ध कहते हैं कि एक बार की बात है, दो बिच्छुओं ने फैसला किया और वो जंगल में जाकर रहने लगे। उन दोनों बिच्छुओं में से एक बिच्छू तो आलसी था और एक बिच्छू उद्यमी। वो दोनों बिच्छू अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी बिच्छू जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करता, उन्हें जलाता, तापता और गप्पे मारता रहता और अपना सारा समय बर्बाद करता। वहीं दूसरा बिच्छू अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाता और आलसी बिच्छू को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन होना असंभव है। पर वह उस सावधान बिच्छू की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी मस्ती में मग्न रहता और वो आलसी बिच्छू दुष्ट भी था। जब वो सावधान बिच्छू अपनी साधना खत्म करके रात में सोने के लिए जाता तो वो दुष्ट बिच्छू उस साधक बिच्छू से कहता, अरे ओ साधक, वन में साधना करने के लिए आए हो या सोने में अपना समय गंवाने के लिए। और वहीं दूसरी ओर साधक बिच्छू से यह कहकर वह खुद सोने के लिए चला जाता और साधक बिच्छू कुछ देर बाद आराम करने के वो उठता और साधना में फिर लग जाता और वो आलसी बिच्छू सोता ही रहता। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते करते उस साधक बिच्छू ने कुछ ही दिनों में योग्यता प्राप्त कर ली और आलसी बिच्छू उसी तरह अपने दिन काटता रहा। एक वर्ष का समय समाप्त हो गया और वो दोनों साधक बिच्छू गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। सुखी स्वस्थ होने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुम दोनों की साधना कैसी रही। इस पर आलसी बिच्छू तुरंत बोल उठा कि इस लापरवाह बिच्छू की बात ना करें, इसने तो अपना सारा समय मस्ती करने में और सोने में बिता दिया। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने क्या किया? इस पर वह दुष्ट बिच्छू बोला, मैंने तो अपना सारा समय साधना करने में बिता दिया। रात के पहले 3 घंटे से ही आग जला लेता और साधना में मखरूर हो जाता और मैंने अपने पहले ही दिन से साधना शुरू कर दी। दुष्ट बिच्छू की बातें सुनकर बुद्ध सब कुछ समझ गए कि इसने कोई साधना नहीं की है, यह झूठ बोल रहा है। फिर बुद्ध बोले, अरे तुमने तो कोई सावधानी नहीं बरती और असावधान होकर साधना करते रहे और अब तुम उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। बुद्ध की यह बात सुनकर आलसी बिच्छू को अकल आ गई और फिर उसने जंगल में जाकर कठिन साधना शुरू कर दी और योग्यता प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने जीवन में आलस करते हैं तो ये आलस हमें बाद में बहुत कष्ट पहुंचाता है और हमारे आलस का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य निर्धारित ना होना। जिस तरह उस आलसी बिच्छू को नहीं पता था कि वो जंगल में किस लिए गया है, उसी तरह हमें भी नहीं पता होता कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और हमें अपने जीवन से क्या चाहिए। इसी कारण से हमारे अंदर आलस आता है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने जीवन में कब से इस आलस को दूर कर रहे हो और अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।